हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 वसंत भाग 3 का पाठ 12 जिसका नाम है पानी की कहानी। पिछली वीडियो में हमने पाठ 11 सूरदास के पद करे थे। तो चलिए इस वीडियो में पाठ 16 करेंगे। इसमें हम इसका सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका सार आता है। पानी की कहानी में एक ओस की बूंद अपनी रक्षा के लिए बेर के पेड़ पर से लेखक की हथेली पर कूद जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। ओस की बूंद कहती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उसका जन्म हुआ। जब पृथ्वी का तापमान घटा तो वह बर्फ के रूप में बदल गई और जब बर्फ का सामना गर्म धारा से हुआ तो वह पिघलकर समुद्र के पानी में मिल गई। समुद्र की गहराई की यात्रा करने की इच्छा ने उसे समुद्र की गहराई में ले लिया। वहाँ से वह ऊपर न जा सकी और वह वहीं वर्षों तक समुद्र की चट्टानों से होते हुए ज़मीन के सहारे ज्वालामुखी तक पहुँच गई। वहाँ से उसे तेज़ गति के साथ भाप की स्थिति में आकाश में भेज दिया गया और वहाँ आंधी में मिल जाना पड़ा। और जब बहुत से वाष्प कण मिले तो भार अधिक होने के कारण वे बारिश के रूप में पहाड़ पर आ गिरी। पहाड़ पर से अपने साथियों के साथ तेजी से एक ऊंची जगह से नीचे गिरी और नीचे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहां से समतल भूमि की तलाश में नदी की धारा के साथ बहते हुए कभी मिट्टी का कटना किया तो कभी पेड़ों की जड़ों को खोखला करके उनको गिरा दिया। अपनी जिज्ञासा के कारण कारखानों के नलों में कई दिनों तक फंसे रहने के बाद भाग्य के साथ देने पर एक टूटे नल से बाहर निकलकर वापस भूमि द्वारा सोख लेने पर बेर के पेड़ तक पहुंच गई। बेर के पेड़ की जड़ों के रोए द्वारा खींच लेने पर कई दिनों तक वहीं फंसे रहने पर पत्तों के छोटे छोटे छेदों के द्वारा बाहर निकल गई। रात होने के कारण वहीं सुबह का इंतजार करती रही और सुबह लेखक को देखकर अपनी रक्षा की खातिर उसकी हथेली पर कुछ कूद पड़ी और सूरज के निकलते ही वापस भाप बनकर उड़ गई। तो अब हम करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? इसका उत्तर है, रात के समय जब लेखक जा रहा था तब बेर के एक वृक्ष के ऊपर से एक बूंद आकर लेखक की हथेली में आ गिरी। वह मोती के समान चमक रही थी। प्रश्न 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? इसका उत्तर है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ की जड़ें तथा जड़ों पर उगले वाले रोए बड़े ही निर्दयी होते हैं। ये बूंदों और जलकणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं, उन्हें एकदम नष्ट कर देते हैं। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी में अपना पुरखा क्यों कहा? इसका उत्तर है, जब हमारी पृथ्वी बनी तो यह प्रारंभ में आग का गोला था। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी होती चली गई। अरबों वर्ष तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया में मेरा जन्म हुआ, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी में अपना पूर्वज कहा है। प्रश्न 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसों के रासायनिक मेल से हुआ। उस समय पानी भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमता था। धीरे धीरे यह ठोस रूप में आ गया। अचानक सूर्य के ताप से ठोस बर्फ रूप पानी बन गई। कुछ पानी नदियों में मिल गया, कुछ समुद्र में जाकर मिल गया और कुछ आंधी के साथ उड़कर वायुमंडल में पहुंच गए। प्रश्न 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इसका उत्तर है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। तो अब करते हैं इसके
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, बूंद प्रारंभिक अवस्था में किस रूप के में थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वाष्प के रूप में। प्रश्न 2, सरिता के दिन किसके लिए मशे के थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पानी की बूंद के लिए। प्रश्न 3, प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य की किरणें पड़ने पर। प्रश्न 4, बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सितार के तारों सी। प्रश्न 5, बूंद ने इसमें से कौन सा जीव नहीं देखा था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मगरमच्छ। प्रश्न 6, ग्रहराज किसे कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश पिंड को। प्रश्न 7, जड़ के रोए तथा पंखियों के बीच बूंद निम्नलिखित से कितने दिन दुख भोगती रही? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 3 दिन। प्रश्न 8, बूंद ने रात कहाँ बिताई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पेड़ के पत्ते पर। प्रश्न 10, बूंद 3 दिन तक कहाँ दुख भोगती रही? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तने और पत्तियों के बीच फंसकर। प्रश्न 11, लेखक की कलाई पर बूंद कहाँ से आ गिरी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बेर के पेड़ से। प्रश्न 12, निरा नमक कहाँ भरा हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, समुंदर में। प्रश्न 13, बूंद को मुक्ति किसके कारण मिली? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नल के टूटे हुए होने के कारण। प्रश्न 17, सूर्य बूंद की मदद कैसे करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जैसे उड़ जाने की शक्ति देकर। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 13 बाज और सांप की कहानी करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।